अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन बोल आमिर ज़िया साहब। नाज़रीन किराम, आज 14 मई है। सुप्रीम कोर्ट के 4 अप्रैल के फैसले के मुताबिक आज पंजाब में इंतखाबात होना थे जो कि नहीं हुए। अब कल अदालत लगनी है। एक जानिब इलेक्शन कमीशन की उस फैसले पर जिसके तहत आज इलेक्शन होने थे, कल इलेक्शन कमीशन की नजर सानी दरखास्त पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौलाना फजलुर रहमान एहतजाज के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अहले इख्तदार का एहतजाज है। अपनी ही हुकूमत में पीडीएम सड़कों पर आ रही है और मकासद जो है, क्या पीडीएम उनमें कामयाबी हासिल कर पाएगी और इस वक्त दर हकीकत मकासद पीडीएम के हैं क्या, इस पर भी बात करेंगे। जबकि दूसरी जानिब विफाक में दफा 144 नाफिज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान इस्लामाबाद पुलिस ने इंश्योर किया कि वो दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ आहनी हाथ से निपटे। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या दफा 144 सिर्फ पीटीआई के लिए है, और अब जब हुकूमती इत्तेहाद सड़कों पर निकलेगा, दारुल हुकूमत में रेड जोन में आएगा, तो क्या दफा 144 का इत्तलाक उन पर होगा या नहीं। और इस सब के अंदर आज जो इलेक्शंस नहीं हुए, इस मामले पर क्या तौहीन अदालत लगेगी या फिर मामला मजीद लटकेगा, इन तमाम तर चीजों पर बात करते हैं। आमिर ज़िया साहब, आपको क्या लग रहा है? आप देखें कि पीडीएम जो है वो अपनी ही हुकूमत में सड़कों पर आ रही है। पहले इख्तदार जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, हुकूमती इत्तेहाद एहतजाज कर रहा है। व्हाट डू यू थिंक के दर हकीकत पीडीएम के इस एहतजाज के मकासद क्या है? मखदूम साहब, मुझे लग ये रहा है क्योंकि 14 मई गुजर चुकी, नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट ने जो